ये आप लोगों के सामने मैंने एक एप्लीकेशन का नाम लिखा है, विजिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. ड्रॉइड सीपीपी, DROID CPP। ये एप्लीकेशन का नाम है, इसको नोट करें। आप लोगों ने इसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जो आईफोन वाले हैं वो देख लें, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए उनके पास कौन सी अवेलेबल है उनके ऐप स्टोर में। तो जो एंड्रॉइड फोन यूजर है वो ड्रॉइड सीपीपी, DROID ड्रॉइड CPP इकट्ठा लिखना है। इस नाम की एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें। ओके जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने कल कहाँ तक डिस्कस किया था? कल हम लोगों ने बात की थी, बुक की पेज नंबर 30-31 पे थे हम, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी फाइल्स और हेडर फाइल्स। वो क्या होती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात की थी, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम देखा था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात की, देन मेन फंक्शन क्या होता है, उसके बाद बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, उसको हमने देखा था कि ये तीन चीजें क्या हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ये चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें, दिस विल रिमेन मैंडेटरी और दिस विल रिमेन कांस्टेंट और फिक्स इन योर एवरी प्रोग्राम। ठीक, इसके बगैर आपका प्रोग्राम जो है वो काम नहीं करेगा। मेन जो फंक्शन हम लिखते हैं, मेन आगे ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद उस कर्ली ब्रैकेट्स को एंड करते हैं, दरमियान में लाइन ऑफ कोड आता है। मेन के बारे में कहा जाता है जी कि मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर Excuse me, प्रोग्राम। ma'am. मेन इज द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो जो आपका कंपाइलर है उसको कोई क्या Ma'am, करना चाहिए? excuse me. एंड हाँ जी। Assalamu alaikum, ma'am. Please speak in English as well. We didn't understand. ओके ओके, सॉरी आई फॉरगॉट दैट देयर आर सम foreigners एज वेल। Uh, ठीक है thank you, जी, ma'am. नो Ma'am, प्रॉब्लम। would you repeat the application name as well? We didn't get. DROID droid. I repeat, D for duck. DROID, like we write Android। ठीक है, राइट, ड्रॉइड, DROID CPP, no space, Okay, ma'am. DROID CPP. This is the name of the application that you need to download if you are using an Android phone. And for iOS, I do not exactly know which application should be used for C++ programming. iOS user, they should search on their own about the C++ programming application. For Android user, DROID droid CPP. You will write it in your Play Store. An application on the top result will be the droid app, CPP. Installation very easy. Simply install it and just uh, tap on the icon. A black screen will appear. After some a black screen will appear, and there you will type your program. After some moments, I'm going to show you how it happens. मैम Yes. मैम प्लीज़ हमें लेक्चर रिकॉर्ड करना अलाउ कर दें। क्यों बेटे? मैम वो बस फिर बाद में देख लेंगे। बाद में क्या कर लेंगे? मैम वो कुछ चीज़ें रह जाती हैं और कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। नहीं, ज्वाइन क्यों नहीं कर पाते? क्या इश्यूज है? मैम पता नहीं अब ये तो। नहीं नहीं, जिस स्टूडेंट को जो कोई इश्यूज है वो इधर मेरे साथ शेयर करे भाई, ये हमारे इश्यूज। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू होना चाहिए। एवरीबॉडी इज हैविंग मोबाइल फोन्स एंड एज वेल एज सम डेटा पैकेजेस। ठीक है, और जो टाइम है वो ऑलरेडी, द टाइम ऑफ द क्लास इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड।
तो कोई सडन क्लास तो नहीं हम अरेंज करते, ऑलरेडी पता होता है कि 11:20 से ऑनवर्ड की जो स्लॉट है 11:20 to 1 o'clock के स्लॉट हमारी है। उस दौरान हम 100 मिनट्स की क्लास लें, 50 की लें, जितना हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली क्लास लेते हैं, दैट्स इट। बाकी ये जो इशू है ये मैं देख लेती हूँ आप लोगों को। फिलहाल आप लोगों ने एटलीस्ट लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना, मैं आप लोगों को इस चीज का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ। ओके जी, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, all of you have your PDF version of the book or no? नो मैम। Why don't you have? यस मैम, सेंड की हुई है ग्रुप में, सबके साथ शेयर कर दी थी। Yes, CR has already shared in yesterday's lecture. CR has already shared this PDF version of C++ book with you people. And yesterday's lectures was also from the book. जो कंटेंट मैंने आप लोगों को टीच किया था that was from the book and it was on page number 30, 31, 32, in which I was telling you about the structure of the program. Okay, now today, as I told you about the name of the application Droid CPP, and I suppose that all of you have downloaded it. Actually नाम बताया है, इसका मकसद ये है कि please download it on your mobile phones right now and then let me know. मैम इस नाम की एप्लीकेशन ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई? DROID CPP मैं स्टोर मैम logically better. आ रहा है। Sorry, it is CPP Droid. I was telling you Droid CPP Droid. मैंने जो कीवर्ड टाइप किया था इन प्ले स्टोर दैट वाज डेव सी प्लस प्लस, जो टॉप मोस्ट रिजल्ट था दैट वाज सीपीपी ड्रॉइड। मुझे गलती लगी, मैंने आपको ड्रॉइड सीपीपी बोल दिया। एंड द आइकन ऑफ द एप्लीकेशन इज मल्टी कलर करली ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, खाली ब्रैकेट्स और मल्टी कलर की। सीपीपी ड्रॉइड, CPP Droid, DROID। स्क्रीन अगर आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो दिखाती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये देखें जी, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ CPP Droid शो हो रहा है। जी मैम। CPP Droid, इसको डाउन, और भी एप्लीकेशंस काम कर सकती हैं बट मैंने इसको प्रेफर किया। आप लोग किसी और ऐप में भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, ये सारे इसी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जस्ट अभी तक किसी को ही चूंकि टेस्ट किया, चेक किया, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दिस एप्लीकेशन, अदरवाइज देयर आर आल्सो मेनी अदर्स टू। Are you people done with its installation? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, जी, मैं yes, आपसे ma'am. कोई क्वेश्चन पूछा करूँ ना, whenever I ask you some question जिसका आंसर yes or no में हो, that I ask you whether you have installed it or not, then if you are answering in yes, then just raise your hands in the application. It will indicate that yes from that student, whatever I ask you. The number of hands show me that the student has the answer in yes. Please raise your hand if you have installed this application.
Okay, Ji. Now, if you have installed that application, let's start working on it. Simply open the application like I am going to do for you. I hope you can see my screen, which I am sharing with you. Are you people watching what I am writing? Yes. Okay, Ji. Now in front of you, I have just written a small program in which what I'm going to do, I want to display a text message on the console. What is the console? Console is the output screen, a black screen on which we will get the output of our program. What we are going to do in our program, we are going to instruct the computer to display a message on the console. What is that message? That message is my first program. I have just written at line number 1. I have written the preprocessor directive, which I discussed in last lecture. Hash include angle bracket iostream angle bracket close. The next line I have written main function, small brackets open and close. This small bracket open and close, this indicates the main that the main is a function. ये कह लें कि आप छोटी ब्रैकेट खोलना और साथ ही बंद कर देना फंक्शन लिखने की निशानी है. What is the purpose of a function? We will discuss it later. In advanced lecture, we will discuss what is a function and how it works on the back end of your C++. Okay. First line is preprocessor directive. Next line is main function. Main function is the entry point of your program. Okay. On the next line, I have just opened the curly brackets and then in between the curly brackets opening and its closing, I have just written a statement. Okay, this my statements specifically start from C out. C out output. Angle brackets open, double angle brackets open, then within quotation marks. Okay, the quotation marks, and these are not single commas. Double quotation marks. There is a key on your keyboard. If you can see a separate key for quotation marks and separate key for single comma. I am using quotation marks. Within quotation marks, I just write a string. What does a string mean? Strings mean a text. String means sequence of letters, sequence of alphabets, sequence of numbers, right?
strings has multiple definitions. I have just written a string that is my first program, and in the end I typed a semicolon. What is a semicolon? Like in English or Urdu, whenever we write some sentence, we end our sentence with the help of full stop. In C++, semicolon act as a full stop. It indicates that my line has end. Cout statement has end. Let me repeat again. Cout stands for console output. This statement will give me an output on the console. Console means output screen. Console means a black color screen, right? Cout double angle brackets. Within quotation marks, you will write your string, whatever you want to display on the screen, and on the end of the line, you will add a semicolon, which will show that my line has an end. If you do not a semicolon, it will give you an error. Compiler will give you a syntax error that there is an end of line is needed. That कि जो लाइन आपने लिखी है वो continued है वो end नहीं हुई. So to end your line you need to add a terminator which is a semicolon. In the start of the line I have just write std double colon. std means std stands for standard, and then double colon. It is a sort of typecast and you have to write it in the beginning of every cout statement. Consider it as the syntax of your C++. I cannot debate more and more on why we use STD, what is STD, because it will go beyond the scope of our lecture. We can have debate on it in the later or in the advanced lectures if we'll get the time. Okay. Now after writing this program, you will save your program. ऊपर एक floppy disk का symbol बना है, simply save it. Then साथ ही एक सिंबल बना हुआ है जैसे वो just like a spark. Okay, that is a compile button. Just simply click it, tap bottom of the screen. You can see compilation completed or something else. Like compilation start, compilation finished means my this program has no syntax error, and compiler have given me a green signal that my program is ready to be compiled. Okay, now I will press that play button. ऊपर टॉप पे ये तीनों बटन प्ले बटन. This will give me my output of my program. Now you can see a clear black screen appeared, and on that screen my first program, the string which I wanted to be displayed on the string on the screen, my first program is written, or it is showing me the output of my cout statement. और cout statement में string क्या दी थी? My first program. जैसे लिखा था, ठीक है, as it is उसने print कर दिया. C++ is a case sensitive language. Means that every letter should be written in its original case. For example, if you see line number 1, I have written hash include. If I type include in capital letters, complete word in capital letters, compiler will give me an error. It will say what is include. Means I am supposed to write include in small letters. But the string which I want to display, that string which is written between quotation marks, which is my first program, I can write it anything here in whatever the case I want to write, I can use it. If you want to write my first program in upper letters, you can write it. It will display it in the upper letters. If you want to write it in small letters, or in whichever case you want to write, it will not give you an error because it is a string. It is a message that will be displayed on the screen. The rest of the things are the keywords of the C++, and keywords of the C++ should be written in their own style or in their own predefined case. Means cout statement is written in small letters. It should be written, it must be written in small letters, not in capital letters. Now let's change the string. Now I'm going to display my name, and I would like to display my name in capital letters. Okay, now let's save it again. Let's compile it again.
Compilation finished with no error. Now let's run it again. Now you can see the output. What is written? Sidra Shahid. In which case? In uppercase, because in program I used uppercase to type my program. But I cannot use C out in uppercase. Let's write it in uppercase, see what it do with it. Okay, can you see what happens? Compilation error. Compiler is asking me that it is a long statement error. You can see on the bottom of the screen where it is written error. Cout is not a member of std. What does it mean? That you have written cout in capital letters and we do not know what does it means. And which sort of cout the compiler knows? A cout written in small letters. Okay, let's save it again, compile it again. Compiler is okay with it. Compiler is not giving an error. Means we strictly need to follow the case sensitivity of your C++ program. The keywords of your C++ programs are 90% written in small letters. But the string, like what I have written within the quotation mark, Sidra Shahid, you can write it as or per your choice. In upper letters, in small letters, you can type any number here, 1 2 3. You can use any special letters like at the rate sign or plus sign or dollar sign, whatever you write it, it will display it on the console as it is. Look, 1 2 3 at the rate sign plus dollar sign space Idra space Shahid. Spaces are also included. Clear है जी? Clear? Yes, ma'am. Any question till now? मैम एक बार कंपाइल दोबारा बता दें कि कंपाइल कैसे करेंगे इसे हम? There on the top of the screen, a floppy disk symbol is showing that how to save your program. Just tap on it. ठीक है, वो आपको टेक्स्ट मैसेज शायद देता है कि नहीं देता, मीन्स ये सेव का बटन है. ओके, बिल्कुल उसके साथ, ठीक है, very next to this symbol compiler button is here, or you can use it on the from the menu. Actions, compile, just tap on the compile. On the bottom, compiler will show you its status. Compilation finished means that there is no syntax error in your program and your program is ready to be run. Okay, now for run you can use this play button, or you can also do it from the menu actions, and in actions run, and it will give you an output on the console, the black screen. Any question? No, ma'am. If you have any question, I am here. Yes, please. मैम ये जो हमने लिखा हुआ है इधर STD, ये हमें हर दफा लिखना है इसके साथ? हर दफा in the start of every cout statement. मैम ऐसा हो सकता है कि हम इसे एक ही दफा लिखें पूरे प्रोग्राम में? ऐसा नहीं हो सकता. These are useless question. पहले आप प्रोग्रामिंग करना सीख तो लें, फिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो बाद में देखेंगे. ओके मैम. Okay, now please do practice on your own. Write a program that will display your name, your class, your AG number, and your university name. And for this person, you have to for this purpose, you have to write multiple cout statement. First cout statement will show your name. On the very next line, you will write another cout statement that will show your AG number. Then in next cout statement, it will show your class, and in next cout statement, it will show your university. Means you have to type 4 cout statements, right? Where you have to write it in the body of the main function. क्लियर है जी? समझ लगी क्या करना है?
You have to display your name, your age number, your class, and your university name within a program of C++ using multiple cout. अभी अभी इसकी प्रैक्टिस करें. ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਕਦੇ ਰਾਤ ਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ओके जी, सब स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करके देखी है. यस मैम. यस मैम. कंपाइल हो गया, रन हो गया. यस मैम. कोई इश्यू है तो मेरे से डिस्कस करें. कोई इश्यू है, ठीक है, जितना मैंने करवाया उसमें तो मेरे साथ डिस्कस करें. कोई इश्यू नहीं है.
कोई क्वेश्चन है तो कोई कर इशू लें। नहीं। आप सबने डिस्प्ले कर लिया अपना नाम, एजी नंबर, अपना रोल नंबर, सॉरी अपना क्लास का नाम, और लाइक व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग, योर यूनिवर्सिटी नेम। अगर हो गया तो मैं एक फर्दर नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू, मैं वो बात करना चाह रही हूँ आप लोग से। हालांकि बहुत मामूली सी चीज है, बट स्टिल इट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जो भी लिखा उसके अंदर जो आउटपुट आई वो सारी एक ही लाइन में आ गई कि लाइन बाय लाइन आई, कि जब आउटपुट मिली देन ऑन द फर्स्ट लाइन योर नेम वाज रिटन, then on the next line your AG number was written, and then on the next line your class, and on the next line your university name. अस्सलाम इस तरह वालेकुम में मैम। एक ही लाइन में मैम एक ही लाइन में है वो, तो उसके लिए मैं मतलब एक कोड ये सलाम किसने किया वो बोले। जी मैम मैंने किया था, एक ही लाइन में है मैम, स्पेस भी नहीं आया, एक लाइन में सारा हो स्पेस गया। भी नहीं आया, ठीक है जी। जी अब ये मसला है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, राइट, ऐसे ही है। ओके, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। सो देखें जरा कि मैं आपको नेक्स्ट चीज जो है वो क्या बताने जा रही हूँ। ओके जी, शो हो रहा है आपको। मैंने फिलहाल दो स्टेटमेंट्स ही ली हैं, एक में अपना नाम दे दिया, एक में यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। इसको मैं कंपाइल करके रन करती हूँ। हाँ जी, इकट्ठा ही आ रहा है, सिद्रा शाह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। कैन यू पीपल सी? The University of Agriculture should be displayed on the next line, right? The University of Agriculture should be displayed in the next line. Now, what should I do to bring the University of Agriculture on the next line? On the end, at the end of first string, or इस चीज पे गौर करें, at the end of first string or at the start of second string, दोनों में से at any place you have to use backslash, not slash, backslash n, small n. Can you people see? backslash n पहली स्ट्रिंग के एंड में लगा ले या दूसरी स्ट्रिंग के शुरू में लगा ले। What will this specifier do? It will take the upcoming text on the next line. It will bring your upcoming text on the next line. Let's recompile it and run it. See, look at my output. University of Agriculture, now it is written on the next line. How it happened? It happened by the use of backslash n. Okay, now let's remove it from here and write it on the start of university. Again, backslash and small n. Save it, recompile it, and run. Okay, again the output is same. As I told you earlier, use it on the end of first string or on at the start of second string. It will do the same thing. If you use on the both with the both string, means you are also using it by the end of first string and also using it on the start of second string, it will give your text the gap of 2 lines. क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे लगा दिया ना, एक जगह पे लगाना था। अब यहाँ पे मैं लगा के देखती हूँ क्या होता है। बैकस्लैश एन, सेव इट, कंपाइल इट, अगेन रन इट। ओके, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ, कोई बताएगा? यस मैम। क्या यस हुआ? मैम, किसी को इसमें समझ गैप, नहीं है? 2 लाइंस लाइन का गैप आ गया। कितनी लाइंस का आया? 2 लाइंस का। 2 लाइंस का। क्यों आया? मैम हमने डबल स्पेसिफायर यूज किया है। यस, 2 पहले एक दफा बार हमने बैकस्लैश एन को यूज कर लिया। ओके, नाउ रिमूव इट आइदर फ्रॉम फर्स्ट स्ट्रिंग और फ्रॉम सेकंड स्ट्रिंग। तो फिर क्या होगा, वो गैप जो है वो एक लाइन की बजाय
दो लाइंस की बजाय एक लाइन का हो जाएगा, राइट? Yes, Now, ma'am. can you modify your program in which you write your name, AG number, class name, and University of Agriculture? Can you write every string on a separate line? Can you people do that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन बैकस्लैश एन के यूज में? आप लोग खुद से भी तजुर्बे कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन योर ओन. ट्राई टू राइट इट इन बिटवीन ऑफ स्ट्रिंग के दरमियान में बैकस्लैश एन लगा के देखिए क्या करता है. मैं यूनिवर्सिटी के बाद बैकस्लैश एन लगा देती हूँ तो क्या करेगा वो? ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको अगली लाइन पे भेज देगा. आर यू फॉलोइंग मी व्हाट आई एम सेइंग? लेट्स Yes, राइट ma'am. इट हियर. Backslash n. Save it, compile it, then run it. Look, सिद्रा शायद के बाद तो नहीं था लगाया, यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में लगाया बैकस्लैश एन, देन यूनिवर्सिटी के एंड में लगा दिया. उसने क्या किया, जो बाद में आने वाला टेक्स्ट दैट इज कमिंग आफ्टर द यूज ऑफ बैकस्लैश एन, इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन. इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द नेक्स्ट लाइन. क्लियर? Clear है जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now as an assignment, or you can say a practice question for you people. Okay, I'm showing you an output and you have to write a program that will show this output. Clear? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Can you people see line number 12 to 16? Yes, ma'am. This is an output. You have to write a program that will generate such output. What is which symbol or character is this? This is steric symbol. You have to write a program that will show output something like this. 1 static on first line, 2 static on second line, 3 static on third line, 4 static on fourth line, 5 static on fifth line. Right? Are you getting me what I'm asking you people to do? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये चीज आपको एज एन आउटपुट मिले. इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोटबुक पर नोट कर लें. इस तरह का आउटपुट चाहिए. विच सिंबल इज दिस? आई एम यूजिंग स्टैरिक. आप कोई भी सिंबल यूज करें लेकिन प्रेफरेबली ये सिंबल ही यूज करें, स्टैरिक को. कुछ इस तरह की ये ट्राइंगल सी जो बनी हुई है ना, इस तरह की शेप मुझे चाहिए कैरेक्टर्स की एज आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम. क्लियर है जी? समझ लग गई? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कंफ्यूजन है इस असाइनमेंट से रिलेटेड, तो वो सीआर को बोल दे, सीआर मुझसे पूछ लेगा. ठीक है जी. फाहद, अटेंडेंस हो गई है? Yes, ma'am. Attendance हो गई है. मैम ये जो आपने ये साइन बनाए हैं ये STD कोड के बाद लिखने हैं. यही तो बात है कि इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करवाना है, यही तो सोचना है. मैंने आपको सी आउट स्टेटमेंट बताई है, उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल होना है. ठीक है. देखिए अभी ये ऊपर जो प्रोग्राम लिखा, सी आउट स्टेटमेंट पहली लाइन में मेरा नाम डिस्प्ले करा रही है, दूसरी लाइन में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्प्ले करा रही है. मैंने आपको हिंट दे दिया है. मैंने कहा पहली लाइन में 1 स्टार डिस्प्ले होए, दूसरी लाइन में 2 डिस्प्ले हो, उससे तीसरी लाइन लिखनी है उसमें 3 डिस्प्ले कराने, चौथी लिखनी है उसमें 4 डिस्प्ले कराने, पांचवी लिखनी है उसमें 5 डिस्प्ले कराने. बात फॉलो करें मेरी? Yes, ma'am. ये सी आउट ही है. 1 2 3 4 5 सी आउट लिखनी है आपने. अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, आप एक सी आउट में, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर रही हूँ, थोड़ी सी वेरिएशन है वो मैं आपको बता दूं बैकस्लैश एन के इस्तेमाल में. आप एक ही सी आउट को इस्तेमाल करते हुए भी 2 डिफरेंट लाइंस में अपनी आउटपुट ले सकते हैं. कैसे, जरा गौर करें कि मैं क्या चेंज लेके आ रही हूँ.
हाँ जी, देखें जरा क्या किया मैंने। ऊपर प्रोग्राम में चेंज किया, क्या किया मैंने। मैम सी आउट कमांड को एक को खत्म कर दिया, अपने नेम के बाद हाँ। हमने स्पेसिफायर लगा दिए। एक ही सी आउट के अंदर मैंने 2 लाइनें अरेंज कर दी। कैसे? पहले सिद्रा शाहिद बैकस्लैश एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलती है। देखें आउटपुट क्या मिल रही है। बताने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ सी आउट्स में भी काम किया जा सकता है, एक से ज्यादा सी आउट्स को इस्तेमाल भी किया जा सकता है, एक ही सी आउट में भी अपने टेक्स्ट को अरेंज किया जा सकता है। समझ लगी इस चीज की सबको? यस मैम। कोई क्वेश्चन है तो कर लें प्लीज। इसके बाद मैं लेक्चर वाइंड अप करूं क्योंकि मैंने फिर नेक्स्ट क्लास भी नहीं है। अभी जो मैंने एक ही सी आउट के अंदर नाम भी लिख दिया, बैकस्लैश लगा के आगे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर भी लिख दिया। होगा क्या, स्क्रीन पे सिद्रा शाहिद बैकस्लैश एन क्या करेगी, अगली लाइन पे ले जाएगी, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। सेम काम, वी वर डूइंग द सेम थिंग यूजिंग 2 सी आउट्स, right? It's up to you. You can use 2 C outs or you can arrange the same thing in 1 C out as well. Any question? क्वेश्चन है जी तो कर ले। If you have any question, please ask. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम आपने जो प्रोग्राम दिया था वो मेरा आउटपुट के लिए, वो प्रोग्राम मेरा रन हो गया, आउटपुट वही आ गई है। स्टार्स वाली? यस मैम। चलो वेल एंड गुड। आप एक काम करो, अगर तो फिर कोई आ गई तो ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो जी तो कर लें, अदरवाइज फिर हम अपना सेशन जो है उसको एंड करें। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली जो है मेरे से मुझे ना टेक्स्ट करें, अपने सीआर को कहें कि मेरा क्वेश्चन प्लीज मैम तक फॉरवर्ड कर दो, जो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी वो आपको बता दूंगी। ठीक है जी, फिर जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को फिर हम बाकी कंटिन्यू करते हैं।